पंगा होना ऑस्ट्रेलियन प्लेस वाला। देखिए उसमें प्रॉब्लम जरूर है। पाकिस्तान सुपर लीग में ये बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर रियली स्कैर्ड, जो भी जिन्होंने हामी भरी है खेलने के लिए। वैसे तो सारे के सारे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। मुजरा बानी ने बोला था पीएसएल खेलेगा, उनके मुंह पर लात मार के आईपीएल आ गया है ना। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो आ गए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर जाने वाले हैं पाकिस्तान पीएसएल के लिए, उनको वाकई ही सिक्योरिटी कंसर्न्स अब डर लग रहा है। बिकॉज वहां पे अफगानिस्तान में जो हो गया है उसके बाद से दे आर फियरिंग द वर्स्ट। पहले भी आपको याद है कि श्रीलंका की टीम गई हुई थी आसपास में, हाई कोर्ट में, वहां पे पाकिस्तान में बॉम्ब फट गए थे, है ना, और उन प्लेयर्स को भी जान का डर लगने लग गया था। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया, जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज एंड वी विल टेक रिवेंज अक्रॉस पाकिस्तान। सो द सीन नाउ इट्स वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और मैं फिर वही बोलूंगा कि ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों अपनी मौत खुद बुलवा रहे हैं। अफगान्स ने कभी रशियन से हार नहीं मानी। रशियन उस टाइम पे यूएसएसआर क्या था, आप लोग हिस्ट्री जाके पढ़िएगा, कितनी तगड़ी थी सोवियत यूनियन। उसके बाद यूएस वहां पे रही, तकरीबन 10 साल रही, अफगान्स ने हार नहीं मानी। यूएस अपना असला छोड़ के भागे, वहां पे सारा वेपन सिस्टम छोड़ के भागे, वो निकलना पड़ा उन्हें अफगानिस्तान से। और अब उनसे बोल रहे हैं कि बेस दे दो, मना कर दिया उन्होंने, हम नहीं बेस देंगे। उसी की झगड़ा है सारा। लेकिन जो इन्होंने कल किया है, जिसपे सारे क्रिकेटर्स का भी ट्वीट आया है, फ्रॉम राशिद खान टू गुलबद्दीन नैब टू एवरीबडी, गुरबाज एंड एवरीबडी हैज ट्वीटेड, कि गुरबाज ने तो ये तो बोल दिया कि फिर इजराइल और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या है। अगर पाकिस्तान, इजराइल को तुम बोलते हो कि गाजा वगैरह में वो लोग बॉम्ब्स गिराते हैं और यू नो सारा टेररिज्म करते हैं बेसिकली, तो पाकिस्तान ने क्या किया अफगानिस्तान में। सो इस माहौल के अंदर आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड इट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न। बिकॉज जंग के अंदर अब सब कुछ जायज चलेगा, अफगान्स भी चुप नहीं बैठेंगे, और दे आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। एंड रिमेंबर, बहुत बड़ी पश्तून पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान में, केपीके में तो है ही है, बट हर जगह है। तो कुछ नहीं पता भाई इनके स्लीपर सेल्स इन्होंने कहाँ एक्टिवेट करने हैं, इन्होंने क्या करवाना है, क्योंकि बदला तो ये लोग लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। और यही है भाई जंग का सबसे बुरा चीज यही है कि आप मारेंगे, आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो कुछ नहीं करे। ईरान को देख लो, 14-15 दिन हो गए बॉम्ब करते हुए, क्या उन्होंने हार मान ली, क्या वो भाग गए? अब वो बोल रहे बूट्स ऑन द ग्राउंड, पूरी दुनिया बोल रही है कि अमेरिका ने क्या किया यहाँ पे आके, और वो उनको एक मारना है ईरान को, ये 100 मार ले वो तो पता है उनको मरे हुए, वो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने एक भेजना दुबई के एयरपोर्ट पे या कहीं पे सऊदी अरेबिया के अंदर, और एक मिसल वहां पे इजराइल में लैंड हो जाए, इधर उधर लैंड हो जाए, बस हाहाकार मच गया। दुबई के क्या हाल हो रहे हैं आज की डेट में आप लोग देख ही रहे हो। सो ईरान को भी ये लोग हरा नहीं पा रहे। तो गाजा में क्या जीत गए वो? गाजा क्या ओवरटेक कर लिया उन्होंने? सो ऐसा नहीं होता। और ये पाकिस्तान ने कल बहुत बहुत रिपोर्टेडली जो करवाया है वहां पे कि हॉस्पिटल में बॉम्ब कर दिया, उसके बाद कोई अब वापसी नहीं है इस जंग के अंदर। मुझे तो लग रहा है कि और ये मामला अब उलझेगा, बिकॉज अफगान्स चुप नहीं बैठेंगे। इनको क्या पता लग रहा है, पता है, हमारे पास एयरफोर्स है, हम बस बॉम्ब गिरा देंगे, बात खत्म हो गई। ओ भाई, वो तुम्हारे घर में घुसे हुए हैं, वो हर जगह पे पहुंचे हुए हैं, तुम कैसे कंट्रोल कर लोगे? पूरा बलोचिस्तान वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है तुम्हारे हाथ से, पूरा बलोचिस्तान उनका। अर्पित बोल रहे हैं लक्ष्य सेन बैक हैंड शॉट वाज एपिक, that too in a medal match. He was too good when attacking but got nervous at the wrong time last super chat में। यही तो होता है हमेशा। जब भी हुआ था नहीं, इसके पता क्या हुआ, ओलंपिक्स में भी यही हुआ। आपको पता क्या हुआ था? फर्स्ट सेट हारा ये लक्ष्य सेन, जो सेकंड सेट आया जहां पे बिल्कुल क्रंच सिचुएशन थी, लीड कर रहा था ये 19 पॉइंट्स के साथ, कोई दिक्कत नहीं थी, कंफर्टेबल था, लगातार वो पॉइंट्स मार गया, गेम पॉइंट लेके मैच जीत गया। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये एंड में चोक कर जाता है, जीता देता है मैच था। I didn't want to use this word but he chokes। जीता ओलंपिक में भी ये जीता हुआ था। यहाँ पे एक भाई बोल रहा है मेरा, पाकिस्तानी है मेरे ख्याल, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान विल विन 2027 वर्ल्ड कप एंड यू विल बी एम्बैरेस। अच्छा जी मेरे भाई, पहली बात है, मेरे ख्याल आपने, मेरे ख्याल थोड़ा सा हो जाता है, चक्कर वक्कर आता बंदे को, शायद आपने कोई धतूरा वतूरा या थिरा पी लिया होगा, आपने शायद शू पॉलिश खा ली होगी। ना करें, नशे ना करें, इसीलिए बोलता हूँ गंदे नशे ना करें। ओडीआई फॉर्मेट में 2027 का वर्ल्ड कप है, तुम लोग से बांग्लादेश तो जीता नहीं गया और तुम वर्ल्ड कप जीतोगे। रोज राटा बात हो। एक फॉर्मेट था जहां तुम्हारा तुक्का लग सकता था, वो था T20। रेड बॉल में भूल जाओ, ओडीआई में भूल जाओ, वहां तो मेरे ख्याल दिखना भी मत, लानत है। तुम्हें तो इनफैक्ट क्वालिफायर खेलना चाहिए। तुम्हें इथोपिया, निकारागुआ,
स्पेन, नेपाल। चाइना, नेपाल तो इनसे बहुत आगे है यार। नेपाल तो बहुत अच्छी है। Sush, can you just give some overview regarding the Iran-US conflict war and how dangerous it is for the world? हरिओम जी देखिए बहुत एक नाजुक मोड़ पे आ चुकी है जंग, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं आपको, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं जी नहीं ये तो भक्त है, ये तो मोदी जी के लिए भाई मैं मोदी जी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं बोलता, यहां पे आपको पता है पॉलिटिकल बात नहीं करते, लेकिन मैंने आपको शुरू से क्या बोला, एक ही देश है जो ये जंग रुकवा सकता है और वही देश रुकवाएगा, वो है हिंदुस्तान। अभी भी आप देखिए पूरे दुनिया के बड़े बड़े बदमाश, ये ट्रंप ने क्या बोला जी, मैं बोलता हूं यूरोप को, मैं बोलता हूं हमारे चाइना को, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ईरान के सामने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है ना, आप ये सोचिए कि पानी का जो रास्ता है जहां से तेल जाता है 20% to 40% दुनिया का तेल वहां से जाता है, ठीक है, वो उन्होंने बंद कर दिया। और ये ट्रंप चीखे मार रहा है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, इनको स्टेट ऑफ हॉर्मूज से निकालो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जा रहा उसके साथ वहां पर। और दुनिया देख के हैरान है इंडियन डिप्लोमेसी के, ईरान ने इंडिया की शिप जाने दी, हमारा ईंधन वहां से आ गया, हमारी इजराइल से भी उतनी अच्छी बनती है जितनी ईरान से बनती है। वो अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा कि इंडियन ऐसा क्या कर रहे हैं भाई। सो हमने तो अपने शिप्स मंगवा ली, और इसमें एक ही ऐसी पार्टी है शुरू से जो न्यूट्रल है, बट इंडिया, और इंडिया को इंटरव्यून करना पड़ेगा, बिकॉज देखो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है इस जंग में, रशिया का फायदा हो रहा है, उनका तेल बिक रहा है, उनका फायदा हो रहा है, इंडिया का फायदा होगा। देखो हम ऑब्वियसली जंग में सबका घर जलता है, लेकिन हमारी भी रिफाइनरीज जो अभी देखो यूएस में रिलायंस को मिल गया ठेका रिफाइनरी बनाने का, डैलस के अंदर अंबानी साहब को मिला है। सो हमारी भी जो जामनगर रिफाइनरीज वगैरह है, उधर से भी जो तेल निकल रहा है, उसमें भी जितने बैरल्स निकल रहे हैं 5 मिलियन के आसपास, 6 मिलियन के आसपास अ डे, वो भी हम दे सकते हैं, फिर यूएस को फायदा होगा तीसरा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी नीचे जाएगी। और ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट वो तो बंद नहीं करेंगे, बिकॉज इन्होंने तो सोचा था बात कर लेंगे, वो बात करेंगे, क्यों बात करेंगे यार, वो क्यों सीज फायर करेंगे, इन्होंने उनकी दूसरी लीडरशिप भी मार दी, तीसरी भी मार दी, फिर क्या हासिल कर लिया। ये जंग रुकने नहीं वाली, बहुत डेंजरस है, इंडिया को इंटरवीन करना पड़ेगा किसी ना किसी स्टेप पे, इजराइल को भी मानना पड़ेगा, यूएस को भी मानना पड़ेगा, इजराइल भी तो नहीं मान रहा यूएस की तो बात ही नहीं है, इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान रुकेगा नहीं, और बाकी सब बीच में पिसते रहेंगे। और ऊपर से अफगानिस्तान पाकिस्तान का नया पंगा हो गया। एक मैं आपको बता रहा हूं, अफगानिस्तान ने शुरू से बोला वी आर विद ईरान, कि अगर अमेरिका वगैरह कोई भी आता है वी आर विद ईरान, और पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का पिट्ठू है तो वो उनके बोलने पे कर रहा है जो भी कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। सो ईरान को भी पता है कि अफगानिस्तान इज विद ईरान, ये बात अगर बढ़ गई ना, ये इन्होंने काम कर देना इनका पूरा, पाकिस्तानियों का भी। सो बहुत डेंजरस सिचुएशन है भाई, कुछ भी हो सकता है, बस यही दुआ करो कि जंग ना हो। और भी सुपर चैट जी दिखा दीजिएगा, कोई सुपर चैट और होगी तो दिखा दीजिएगा। लेकिन अब आईपीएल कितने दिन बचे हैं, 10 दिन मैं कहना चाहता हूँ अच्छा 10 दिन है, एग्जैक्ट 18 है, 10 दिन 18 हो गई अब थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर। वाह यार, आपका- मतलब मजा तो आएगा।